नमस्कार भी एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय मनप्रीत सर। देखिए हमारे पास बहुत से बच्चों के डाउट आते हैं, व्हाट्सएप पे हमारे मैसेज आते हैं पर्सनल कि सर ये क्वेश्चन सोल्व करो। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हमारा जो अगला लेक्चर है वो ये लेक्चर है। इसके बाद भी हमारे 3 से 4 लेक्चर आ जाएंगे। इसमें हम एक्सपेक्टेड सीरीज करेंगे और आपके इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे, यानी कि आपका काफ़ी चीज़ें बच जाती हैं। अभी भी हमारा ये समझ लीजिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लगभग 70% ही हुआ है अभी आप, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम आगे करेंगे और कुछ बच्चों के डाउट है जिनका सॉल्यूशन हम दे नहीं पाते। सभी बच्चों का सॉल्यूशन भेजना प्रोवाइड नहीं कर सकते हम, टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करके चीज़ों को, और सभी बच्चों को आंसर देने पड़ते हैं। तो लेकिन जैसे ही टॉपिक आपका कंप्लीट होगा ना, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा आपके जो कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे डाउट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर किसी के मन में कोई डाउट रह जाता है तो उसका सॉल्यूशन हम जरूर करेंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए। वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जिस प्रकार एक रस्सी से एक पत्थर पे निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार आप अगर अभ्यास कंटिन्यू करेंगे ना तो चीज़ें आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगी। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। क्वेश्चन आपका जो है वो इस प्रकार से है कि किसी धनराशि पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 63 रुपये है तथा वार्षिक ब्याज की दर है वो आपकी कितनी है भाई, 16 सही 2/3% है। तो वो धनराशि ज्ञात करें। तो देखिए रेट हमारे पास कितनी है, रेट है आपकी 16 सही 2/3%। इसको मैं अगर भिन्न में चेंज करता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/6। अब ये चीज हम परसेंटेज के अंदर पढ़ेंगे भी, हमने इसको सीधा 1/6 कैसे लिख दिया। अगर आप इसको डिटेल में करना चाहें तो देखिए 3 को 16 से गुणा करेंगे 48 और 2 से करेंगे तो यह आएगा आपका 50/3%। फिर प्रतिशत को अगर हम हटाते हैं तो गुणा में करते हैं 1/100, इसको कैंसिल करेंगे 2 पे तो ये हमारे पास कितना आएगा 1/6। लेकिन एग्जाम के अंदर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ऐसे चीज़ों को स्टेप टू स्टेप करें। तो कुछ चीज़ें आपकी कंठस्थ होनी चाहिए, यानी कंठ में उनका स्थान होना चाहिए, यानी उन चीज़ों के बारे में आपकी विचार और आपकी जो पकड़ है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए हम ग्राफ मेथड का यूज़ करेंगे। जो हमारा भिन्न है वो 1/6 है और जो बात कर रखी है वो आपके 2 साल की बात कर रखी है, 2 साल की बात कर रखी है। तो मैं 1/6 के अंदर आप देखिए ये जो 6 है और ये 1 है, यानी 1 है वो इस 6 का 16 सही 2/3% है, यानी 1 ब्याज है तो 6 आपका मूलधन है। 2 साल की बात कर रखी है तो हम 6 का स्क्वायर कर देंगे, हमारे पास कितना आएगा 36। यहाँ पर हम देख सकते हैं पहले 1/6 ब्याज मेरे को 6 मिलेगा और दूसरे साल 6 और दूसरे साल ब्याज भी ब्याज कितना 1। हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि 2 साल का, यानी कि दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है आपका, यानी कि सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है हमारे पास 63 रुपये है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए ये तो हमारा पहला साल है और ये है हमारा दूसरा साल। दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना है 6 और 1 7 है भाई, और एक्चुअल में दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना दे रखा है हमें 63 दे रखा है। तो यहाँ से कितना गुणा करें जब 63 आएगा 9। तो यहाँ से मेरे को क्या पता चला भाई, यहाँ से हमें पता चला कि एक यूनिट की वैल्यू, एक इकाई का मान हमारे पास कितना है 9 है, यानी कि एक गुणा की वैल्यू बोल सकते हो आप इसे, एक इकाई का मान बोल सकते हो और एक यूनिट की वैल्यू बोल सकते हो। ये हमारे पास कितना है 9 आया है। और हमें बताना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें पूछ ये रखा है कि मूलधन ज्ञात करें, यानी कि वो धनराशि कितनी है वो ज्ञात करें। तो यहाँ से आप देखिए एक इकाई का मान 9 आ गया, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा अभी 36 को अगर मैं 9 से गुणा कर देता हूँ तो यहाँ से कितना आएगा, देखिए भी 9 × 54 4 5 9 × 27 और 5 हमारे पास कितना आएगा 32, यानी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना है भाई 324 रुपये वो धनराशि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है, आप क्वेश्चन को देखिए और करने की कोशिश करिए।
मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने निकाल लिया होगा। किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आपको कितना दे रखा है? 320 रुपये। यानी कि हमारे पास थर्ड ईयर का CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 320 रुपये है। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें रेट कितनी दे रखी है? अभी आपकी जो दर है वो दर हमें दे रखी है 14/2/7%, यानी इसका भिन्न होगा 1/7। यानी कि ये चीज़ आपको डायरेक्ट याद रहनी चाहिए, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर बच्चा याद नहीं कर पाता है तो 7 को अगर मैं 14 से गुणा करता हूँ तो 98, और 200/7% है, भिन्न में बनाऊंगा तो 1/100 से इसको गुणा करूंगा तो 100 से 100 कैंसिल होगा तो कितना आएगा? 1/7। चीज़ों को माइंड में करना सीखो, ठीक है। तो 1/7 आया है। और यहाँ से 3 साल की बात कर रखी है, तो यहाँ पर हम 7 का क्या करेंगे? भी देखिए, मैं 7 का क्यूब करूँगा तो ये मेरे पास कितना आएगा? भी 343, 7 का क्यूब। ये 343 हमारे पास क्या है? हमारा मूलधन है। और हमारे पास 3 साल की बात कर रखी है तो हमने 3 लाइनें खींच दी है। और हमारा जो रेट है वो रेट कितना है? 1/7 है, ठीक है। यानी कि हमें 1/7 ब्याज देना होगा। तो देखिए 343 का मैं अगर 1/7 निकालता हूँ तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा? 49। यहाँ से इसका मैं 1/7 निकालूंगा तो 49 आएगा। और इसके बाद अगर मैं फिर से इसका 1/7 निकालता हूँ तो कितना आएगा? 7। यहाँ से फिर आपका 49, 7 और 1, यानी इस 49 का 1/7 7, और इस 49 का 1/7 7, और इस 7 का 1/7 1। यानी कि ये आपका फर्स्ट ईयर है, ये आपका सेकंड ईयर है, और ये है आपका थर्ड ईयर। और हमारा तीसरे साल का ब्याज कितना होगा? 49, 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा? आपका 64 हो जाएगा। तो देखिए 64 आपका 8 का स्क्वायर है, तो तीसरे साल का ब्याज अगर हम देखें तो 7 और 1 8 का स्क्वायर है। यहाँ से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। ऐसा क्यों करते हैं? तीसरे साल में स्क्वायर क्यों आता है, क्यूब क्यों नहीं आता? इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए तीसरे साल का ब्याज आया मेरा 64, लेकिन वास्तव में ब्याज है कितना आपका? 320 रुपये। तो 64 को अगर मैं 5 से गुणा करता हूं तो 320 आ जाएगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं भी मेरे पास एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5, यानी कि एक इकाई का मान 5 है, एक गुणा का मान 5 है। तो मैं 343 का मान बता सकता हूं। तो यहाँ से देखिए अब मैं क्या करूँगा? 343 को मैं 5 से गुणा करता हूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि हमें जो वो राशि बतानी है, वो मूलधन बताना है, वो प्रिंसिपल बताना है, उसकी वैल्यू आएगी। देखिए 5 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ तो 5 से 15 कैरी कितना करेगा? 1, 5 का 20 जो कैरी किया था उसको जोड़ देंगे 21, 1 कैरी कितना करेगा? 2, 5 से 15 कैरी कितना किया था? 2, 15 और 2, 17, यानी कि 1715 रुपये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। यानी कि वो हमारा मूलधन कितना हो जाएगा? 1715 रुपये हमारा मूलधन हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन का लेवल काफ़ी इजी है। बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये तो आसान आसान क्वेश्चन करवा रहे हो। देखिए हमारा काम ये है कि हम सभी बच्चों को साथ लेके चले। हमारे पास बिल्कुल लो लेवल से मॉडरेट लेवल से आपके हार्ड लेवल की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के कॉन्टैक्ट है। तो सारे बच्चे अपने बिहाफ पे तैयारी करते हैं। तो हमारा जो टारगेट है वो यही रहता है कि सभी को कवर करते हुए हम चलें। यानी कि जो इस बच्चे को कुछ नहीं आता उसको भी प्रॉफिट हो, और जिसको सब कुछ आता है उसको भी प्रॉफिट हो। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है। उस नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा। देखिए गिरते हैं शहद सवार ही मैदानी जंग में। यानी कि आप तैयारी करेंगे, आप एग्ज़ाम फाइट करेंगे तो ही कभी कभी हो सकता है एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। तो यानी कि वही गिरते हैं जो मैदानी जंग में है, वे क्या कभी गिरे हैं जो घुटनों के बल चले हैं। यानी कि अगर आप तैयारी करते हो, आप कंपटीशन एग्जाम का पेपर देते हो तो आपको असफलताओं का सामना भी करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपको सफलता मिलती है। लेकिन आप उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जो इस चीज़ को करना ही पसंद नहीं करता भी कि मेरे से तो एग्ज़ाम होगा ही नहीं। उसने तो पहले ही हथियार डाल दिए कि हमसे तो पेपर क्लियर होगा ही नहीं। लेकिन आप डटे हुए हो, इस लॉकडाउन में भी तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब आपको उम्मीद है जब भी गवर्नमेंट हमारा एग्ज़ाम लेगी तो हम वो पेपर क्लियर करके
वो जो गवर्नमेंट जॉब लेने का हमारा जो सपना है उसको हम पूरा कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि चीज़ें, हमारी पढ़ाई हुई चीज़ें आपको काफ़ी पसंद आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप उस क्वेश्चन को पढ़िए और उसको करने की कोशिश जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो और काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ऐसा भी नहीं है कि भी हम आपको बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन करवा रहे हैं, आपके मॉडरेट और इजी क्वेश्चन भी है कुछ, और कुछ क्वेश्चनों का लेवल ऐसा है जिसे देखकर आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि आपका जो सेकंड ईयर है, यानी कि जो सेकंड ईयर है आपका, ठीक है, उसका चक्रवृद्धि ब्याज का आधा यानी कि 1/2, और जो थर्ड ईयर है आपका, यानी कि जो हमारे पास थर्ड ईयर है उसका चक्रवृद्धि ब्याज का 1/7, ठीक है, इनका जो जोड़ है वो हमारे पास कितना है, 84 दे रखा है। यानी कि देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए भी आप, यानी कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज का 1/2 यानी उस ब्याज का आधा, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज का 1/7 यानी कि इनका जो जोड़ है वो हमारे पास कितना है, 84 रुपए है। सम इनका 84 रुपए है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना दे रखा है, यानी कि जो दर दे रखी है वो हमें कितनी दे रखी है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपकी दे रखी है 16.2/3%। 16.2/3% को मैं लिख सकता हूं 1/6, यानी कि 3 को आप 16 से गुना करेंगे 48 और 2 50/3, और प्रतिशत है तो गुणा में 1/100, 50 को 100 से कैंसिल करेंगे 2 पे, तो नीचे 3 और 2 यानी कि 3 दूनी 6 यानी 1/6 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहां से हमें मूलधन ज्ञात करना है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको सही बता रहा हूं। आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए भी। देखिए 6 है आपका, यानी कि 6 मूलधन है और 1 ब्याज है, और टोटल बात करें तो 1/6 है। यहां पर देखिए 2 साल, मैक्सिमम 3 साल की बात कर रखी है, तो मैं 3 साल की बात कर रखी है। तो यहां से मैं देखिए 6 का क्यूब करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 216 आएगा। और 3 साल की बात कर रखी है तो यहां से हम 3 एरो लेंगे, और हमारा जो ब्याज है वो कितना है भी, 1/6 ब्याज की दर से, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 1/6। तो 216 का अगर मैं 1/6 निकालता हूं तो यहां से मेरे पास कितना आएगा, 36, और यहां पर भी कितना आएगा, 36, लेकिन इसका 1/6 और निकालेंगे तो कितना आएगा, 6। यहाँ पर कितना आएगा आपका 36, लेकिन इस 36 का और इस 36 का 1/6 निकालूंगा तो मैं 6 और 6, फिर इसे 6 का 1/6 निकालेंगे तो 1। अब देखिए ये आपकी पहले साल की बात है, ये दूसरे साल की, और ये तीसरे साल की। क्वेश्चन में हमें बता क्या रखा है, यहां से देखिए आप, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज यही है आपका, उसका आधा, तो 36 और 6 आपका 42, 42 का आधा कितना होगा, 21, ठीक है। फिर हमारे पास किसका साइन है, प्लस का। तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज देखिए 36, 6, 42, 6, 48 और 1 49, उसका 1/7, यानी कि 49 का 1/7 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 7, और 21 और 7 कितना होगा आपका, 28 हो जाएगा। यानी कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज का 1/2 और तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का 1/7 का जोड़ हमारे पास कितना आया, 28। लेकिन क्वेश्चन में हमें कितना दे रखा है, 84, तो इसको इसने किससे गुणा कर रखा है, 3 से गुणा कर रखा है, 28 ये कितना होगा, 84। तो यानी कि यहां से हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू, एक इकाई का मान कितना आ चुका है, 3 आ चुका है, ठीक है। तो हमें वो मूलधन बताना था, तो यहां से देखिए 216 को अगर मैं गुणा करता हूं 3 से तो हमारा वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 200 को अगर मैं 3 से गुणा करूंगा 600, 16 को 3 से गुणा करूंगा 48, यानी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 648 आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, कुछ नहीं करना था आपको। देखिए दूसरे साल का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो है हमारा 36 और 6 42, इसका आधा करना है। यानी कि यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको देखिए 1/2 और इधर आपका 36 प्लस में 1/7 और इधर कितना है मेरे पास 49, बराबर कितना है हमारा 84। यही तो है आपके पास। दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज 36, तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज 49। तो देखिए इसका 1/7 निकालेंगे तो प्लस में कितना आएगा 7, और इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा भी आपका
36 और 6 ये कितना हो जाएगा अभी, सॉरी ये हो जाएगा आपका 42, तो कितना आएगा 21, ठीक है। 21 और 7 कितना आएगा हमारे पास 28, और वो बराबर किसके है 84 की है, तो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आएगी 3 आएगी। कितने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है, उसको ध्यान से देखिएगा। थर्ड ईयर में हमेशा स्क्वायर आएगा, ऐसा क्यों होगा इसके ऊपर भी हम जरूर डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर और लाइक जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है और उसको आप करने की कोशिश करिए। काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और इसको मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप कर सकते हैं। ये सारे के सारे एग्जाम के अंदर लेटेस्ट आए हुए क्वेश्चन हैं आपके सारे। तो आप देखिए क्वेश्चन आपके पास कितना है, आपको प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हमें कितना दे रखा है अभी इस क्वेश्चन के अंदर। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 10,000 रुपये है। प्रिंसिपल हमारे पास कितना दे रखा है 10,000 रुपये। और अगर मैं समय की बात करता हूं यानी कि टाइम हमारे पास कितना है 3 ईयर, यानी कि 3 सालों का समय दे रखा है और मूलधन हमें कितना दे रखा है 10,000 रुपये दे रखा है। लेकिन रेट यहाँ पर हमें 3 दे रखी है अभी। फर्स्ट ईयर की रेट है और आपकी सेकंड ईयर की रेट है और रेट है आपकी थर्ड ईयर की। तो रेट हमें कितनी दे रखी है 4%, 5% और 6% से रेट दे रखी है। यानी कि इस बार दर को हमें दिया गया है 4, 5 और 6। ये एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, वही मेथड होगा हमारा, हम अपना पैटर्न चेंज नहीं करेंगे। देखिए तरीके बार बार नहीं बदले जाते, तरीका एक होता है, चीजें उससे कई कवर की जा सके, ऐसा हमारा टारगेट रहता है चीजें आपको जब हम कराते हैं। तो अभी भी हमारा यही टारगेट है, भी हम आपको कम से कम कंटेंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करवा सकें। तो यहाँ से देखिए हमें मूलधन दे रखा है तो हम सीधा लिख देंगे मूलधन हमारे पास कितना है भाई, यहाँ से 10,000 रुपये है। 3 साल की बात कर रखी है तो यहाँ से हम सीधा 3 एरो लेंगे। तो देखिए भाई आपकी 3 साल की बात कर रखी है तो हमने 3 एरो ले ली है। ये आपका 4% दर है, दूसरे साल 5% और तीसरे साल 6%। बिल्कुल माइंड के अंदर चीजें कैलकुलेट करिए, मैं आपको सही बता रहा हूँ। क्योंकि एग्जाम के अंदर ये मान लीजिए अगर आप टीयर 1 दे रहे हैं या उसके अलावा कोई और एग्जाम दे रहे हैं तो हमारे 25 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, तो आप ये मानिए कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो आपके पेन फ्री हों, आप पेन का यूज ही ना करें। अगर आप 25 के 25 क्वेश्चनों के अंदर अगर आप पेन का यूज करेंगे तो ये मान लीजिए जिस टाइम के अंदर हम पेपर को कंप्लीट करना चाहते हैं उस टाइम के अंदर पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। यानी कि मिनिमम, ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं आपको, मिनिमम 10 क्वेश्चन होने चाहिए। कहीं आप किसी और से पढ़ेंगे तो वो आपको ये भी कह देंगे भी 25 के 25 क्वेश्चन आप बिना पेन फ्री करेंगे, तो देखिए ये चीज़ इम्पॉसिबल है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते कि 25 के 25 क्वेश्चन में आप पेन का यूज़ करें ही ना। वो अलग चीज़ है, अभी किसी को 25 के 25 क्वेश्चनों के आंसर ही याद है कि नहीं, बात समझे नहीं, आपको कैलकुलेट करने के लिए पेन का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए इसका अगर मैं 4% निकालता हूँ ना 10,000 का, तो देखिए 4/100 2 जीरो कट जाएंगे तो ये कितना आएगा 400। और ये आपका 5% कितना आएगा, 2 जीरो कट जाएंगी 500, और इसी तरीके से ये कितना आएगा 600 रुपये ब्याज आया हमारे। ठीक है, अभी अब आगे इसको देखेंगे ना, तो देखिए दूसरे साल पे मैं इस पे ब्याज और लूंगा कितना 5% ब्याज लूंगा। तो देखिए ये कितना आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे 4 5 20। ठीक है, अभी इस तरीके से तीसरे साल पे इस 500 पे 6% लूंगा तो देखिए 2 जीरो कट जाएंगे 6/100 और 5 6 30। और इस पे अगर फिर 2 जीरो कट जाएंगे 6 चौक 24। फिर इस पे 6%, तो देखिए 6 दूनी 12, 120/100 यानी कि 1 रुपया 20 पैसा। ये क्वेश्चन है हमारा। हमें पूछ क्या रखा है, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। चक्रवर्ती ब्याज कितना हुआ, देखिए 4 और 5 900 और 6 1500, 20 और 30 50, 1550, 24 और 1 75, 1575 पॉइंट 20। ऐसी चीजों को जोड़िए 1575 रुपये 20 पैसे हमारा चक्रवर्ती ब्याज है और ये इस क्वेश्चन का आंसर है।
काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहे होंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। भी आपको कम से कम ये लगा लीजिए 10 लोगों को ये वीडियो भेजनी है, तो वीडियो शेयर जरूर करिए। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ आपसे चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप क्वेश्चन को पढ़िए और कोशिश करिए कि आप उसका आंसर निकाल पाए। कि भी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप आंसर निकाल पाए होंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और क्वेश्चन आपने निकाल लिया तो अच्छी बात है, नहीं मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, कोई धनराशि है 6 वर्षों में साधारण ब्याज की दर 60% बढ़ जाती है। तो आप यहाँ से देख सकते हो। भी देखिए 6 वर्ष के अंदर जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना बढ़ गया, 60% बढ़ चुका है। यानी कि ये 60% क्या हुआ है आपका, इंक्रीज हुआ है। आई कि नहीं आई बात समझ में। अब क्वेश्चन में हमें ये बता रखा है, तो उसी ब्याज की दर से 12,000 रुपये पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको यहाँ से दर निकालनी है। तो देखिए काफी आसान है, रेट निकालेंगे ना तो देखिए 60% बढ़ता है कितने साल में, 6 साल में, 1 साल में 10%। तो रेट हमारे पास कितनी आ चुकी है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हमें 12,000 रुपये का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो एक तरीका तो ये हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, ये आपका 1000 आएगा, इधर आपका 1331, ब्याज कितना है आपका 331। ठीक है। अभी प्रिंसिपल हमारे पास कितना है यहाँ से हम देखेंगे तो प्रिंसिपल है हमारे पास 12,000 बटे में 1000 गुणा में 331, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 12 कम 12, 2 कैरी कितना करेगा 1, 12 3 36 और 1 37, 3 12 3 36 और 3 39, 3,972 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर है। इससे फास्ट आप ये पैटर्न इसका यूज कर सकते हैं। अब इसके अलावा यानी ये तो एक तरीका है ही आपका, इसके अलावा हम ग्राफ मेथड का यूज करते थे। तो देखिए ग्राफ मेथड क्या था आपका, ग्राफ मेथड ये था। अभी देखिए ग्राफ मेथड का यूज करने से पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 10%, जिसको मैं 1/10 भी लिख सकता हूँ। आई कि नहीं आई बात समझ में। तो यानी हमें मूलधन कितना दे रखा है यहाँ से देखिए भी 12,000 रुपये हमें गिवन है और 3 सालों की बात कर रखी है। तो पहले साल का अगर मैं 1/10 निकालता हूँ तो इसका कितना आएगा 1200, यहाँ पर भी 1/10 1200 और इधर भी 1/10 कितना आएगा 1200, यहाँ पर इस 1200 का 1/10 120। तीसरे साल के अंदर पहले साल पे 1200 का 1/10 120, दूसरे साल के 1200 पे 1/10 120, यहाँ पे 12। ये पूरा का पूरा आपका 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज है। इसको जोड़ेंगे तो देखिए 12 3 36 और यानी कि 36 हो गए और ये कितने हो गए आपके 12 3 36, 360 ये हो गए, यानी कि 3960 और 12 3972, यही आंसर आया सेम आपका। यानी कि आंसर पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डिपेंड करता है आप ग्राफ मेथड का यूज करते हैं या रेशो मेथड का यूज करते हैं या हमारा जो जीपी कॉन्सेप्ट है उसका यूज करते हैं, तो चीजें सारी काफी बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, उस क्वेश्चन को देखिए और सभी बच्चे इस क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। आखिरी क्वेश्चन है ये आपका और इस क्वेश्चन को आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे इस क्वेश्चन को निकाल पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन है, भी देखिए किसी राशि का 4% की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज और 5% की दर से उसी रकम का 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज से 57 रुपये अधिक है, तो वो राशि ज्ञात करें। तो यानी कि देखिए आपका 4 साल का हमारा क्या है सिंपल इंटरेस्ट है और 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है भैया। ठीक है, ये रेट कितनी दे रखी है हमें, ये हमें दे रखी है 4% और ये हमें कितनी दे रखी है 5%। और ये कितना अधिक है, ये अंतर हमें कितना दे रखा है, अभी देखिए 57 रुपये हमें अंतर दे रखा है। अब बताओ आप इस क्वेश्चन को कैसे करें। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट जो भी होती है आपकी, उसको हम भिन्न के अंदर ब्रेक करते हैं और फिर हम जितना समय हमें दे रखा होता है उस हिसाब से उसका क्या करते हैं क्यूब करते हैं।
या स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें रेट जो लेनी है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की लेनी है। अब हो सकता है कोई बच्चा ये कहे कि सर आपने चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज की जो रेट है 4% वो क्यों नहीं ली। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए मैथ के अंदर 1000 से ज़्यादा टीचर्स हैं, तो 1000 से ज़्यादा एक क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत हैं, लेकिन हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने एग्जाम को देखते हुए अगर चीज़ों को कवर करें तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप चक्रवर्ती ब्याज की दर को ही उठाएं। तो चक्रवर्ती ब्याज की दर 5% है, इसको मैं लिख सकता हूं 1/20। और जब 3 साल की बात कर रखी है तो यानी 20 का क्यूब करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, यहाँ से 8000 आ जाएगा। यानी कि ये आपका क्या है, 20 का क्यूब हमारे पास कितना आया, 8000। और 3 साल की बात कर रखी है तो यानी कि 1, 2 और 3। सेम इसी तरीके से 8000 के अंदर आपका 4 साल का चक्रवर्ती ब्याज, 4 साल का साधारण ब्याज। तो देखिए, पहला साल और दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल, यहाँ पर हमारे पास 4 साल का चक्रवर्ती, 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज और 4 साल का साधारण ब्याज हम निकालेंगे। तो देखिए 4% है भी आपका, तो इसको 4% को अगर मैं करता हूं तो देखिए 4/100, तो 100 से 2 जीरो कट जाएंगी, 8 चौक 32 और 0 कितना आ जाएगा आपका, 320 रुपए। तो साधारण ब्याज पहले साल 320 रुपए है, तो अगले साल भी साधारण ब्याज 320, तीसरे साल भी 320, चौथे साल भी 320, क्योंकि साधारण ब्याज तो आपका चेंज होगा नहीं। तो 4 साल का साधारण ब्याज मेरा कितना बना, 300 और 300 600 और 900 1200 और 20 40 60 और 80 1280। यहाँ पर मेरे पास कितना बना साधारण ब्याज 4 साल का 1280। अब हमें देखना है 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज मेरा कितना बनेगा, क्योंकि उनका अंतर ही हमारे पास 57 दे रखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर इसका मैं 1/5 निकालता हूँ तो इसका 1/5 हमारे पास कितना आएगा, अभी देखिए 5 40, यानी कि यह आएगा आपका 400, ये भी 400 और ये भी 400। दूसरे साल इस 400 पे मेरे को 1/20 मिलेगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0 से 0 2, ये कितना आएगा आपका 20 आएगा। है कि नहीं, यही बात समझ में। यहाँ से 400 का 1/20 20, 400 का 1/20 20 और 20 का 1/20 1, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज 3 साल का मेरा कितना आया, 4 तिये 1200 और 1261, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है 1280 और इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है 1261, और अंतर हमारा कितना है 19। आई कि नहीं आई बात समझ में। लेकिन वास्तव में हमें अंतर दे कितना रखा है, हमें अंतर कितना दे रखा है 57। तो किससे गुणा करें 19 को, 3 से, यानी एक गुणा का मान आ चुका है। आप ये भी कह सकते हैं एक इकाई का मान आ चुका है, एक यूनिट का मान आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना था इस क्वेश्चन के अंदर कि वो राशि ज्ञात करे, वो मूलधन क्या होगा आपका। तो यहाँ से मैं 8 को अगर 3 से गुणा करता हूँ तो वो राशि हमारे पास कितनी आ जाएगी 24,000 रुपये। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन है ये आपको पसंद आया होगा। और इन सभी के अलावा अब आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे भाई शेयर करते रहें। और वीडियो के जो लास्ट में अब हम एक क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को आपको हमें निकाल के आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। जैसे ही हम अगला लेक्चर अपलोड करेंगे तो उस लेक्चर के अंदर इस क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में करवाऊंगा मैं आपको कि ये जो फॉर्मूला बनता है ये आपका कैसे बनता है। तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका।